नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। देखिए, सुबह से अटकलों का बाजार गर्म था कि कांग्रेस आज लिस्ट जारी कर सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस ये लिस्ट अब जारी कर भी दे, लेकिन आपको बता दें कि इसमें सचिन पायलट के समर्थकों के टिकट कटने के चांसेस ज्यादा हो गए। प्रबल स्थिति है, जी हाँ। और एक बात और सुन लीजिए, आज जो राजधानी दिल्ली में बैठक हुई है, जिसके लिए मंगलवार को ही अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, गांधी परिवार के नजदीकी माने जाने वाले, ये आ चुके हैं। तो आज सीईसी की बैठक हुई दर्शकों। खड़गे मौजूद, राहुल मौजूद, अशोक गहलोत मौजूद, लेकिन कौन मौजूद नहीं था? सचिन पायलट। सही सुन रहे हैं आप। सचिन पायलट वो नेता हैं जो राजस्थान में युवाओं पर अपना कब्जा रखते हैं। युवा नेता है, प्रखर वक्ता है। सचिन पायलट के पास एक नीत है और नीत के साथ वो विधायकों के ऊपर जिस तरीके से अपना वर्चस्व रखते हैं, बगावत सुर भी अपना लेते हैं। तो देखिए, भले सचिन पायलट बीजेपी में अब तक नहीं गए, कई बार कांग्रेस से नाराजगी हुई, बीजेपी में नहीं गए, लेकिन सचिन पायलट ने ये दाव चल दिया है कि अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो वो किसी भी तरीके से शिकायत करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि 19 विधायकों को जब 2020 में सचिन पायलट लेकर मानेसर आ गए थे, एक बहुत बड़ा बगावत की सुर अपनाए थे, उन्हीं 2020 के मामले को अशोक गहलोत सर पर सजा रहे हैं। और यही मामला है कि सीईसी की बैठक में सचिन पायलट को आज बुलाया ही नहीं गया। देखिए क्या लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। बचत, राहत, बढ़त, हिफाजत और उत्थान, कांग्रेस के सुशासन में ऐसे बदला राजस्थान। भरोसा है कि हमें जनता फिर से आशीर्वाद देगी। और आज राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। चुनाव समिति की बैठक हो गई। सोनिया गांधी मौजूद, राहुल गांधी मौजूद, खड़गे मौजूद और सचिन पायलट मौजूद नहीं है। सचिन पायलट क्या कद्दावर नेता नहीं राजस्थान की ही सूची आ जाने वाली थी, तो क्या सचिन पायलट के नामों पर क्यों मुहर नहीं लगाई कांग्रेस पार्टी ने? इसी पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के अध्यक्ष यहां पर अमित मालवीय ने खूब तंज कसा। देखिए क्या लिख रहे हैं अमित मालवीय। आप जानते होंगे लगातार हमले बोलते हैं कांग्रेस पार्टी पर, खास करके लिख रहे हैं अपने एक्स पोस्ट पर। खड़गे जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीईसी मीटिंग में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बुलाए गए थे, लेकिन राजस्थान की सीईसी मीटिंग में सचिन पायलट को नहीं बुलाया गया। इस निर्णय पर पर्दा डालने के लिए सीपी जोशी को भी नहीं बुलाया गया। क्या आपने ऐसा गहलोत जी के दबाव में या फिर गांधी परिवार के निर्देश पर किया? यानी कि सचिन पायलट को यह साफ हो गया है कि ना गांधी परिवार बहुत ज्यादा पसंद करता है और ना कांग्रेस आला कमान। दर्शकों, अगर कांग्रेस आला कमान पसंद करती तो आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको इनविटेशन दिया होगा। जब आपने अध्यक्ष चुना, जब आपने पूरी कमान सौंप दी खड़गे जी को, तो क्या खड़गे जी को बुलाना नहीं चाहिए था सचिन पायलट को? पायलट क्या बड़े नेता नहीं है? उनके पिता का एक बहुत बड़ा नाम रहा है राजस्थान में, और क्यों सचिन पायलट को नहीं बुलाया जा रहा है? सचिन पायलट ने अपने बगावती सुर क्या अपना लिए, कांग्रेस पार्टी ने तो उनको दरकिनार कर दिया। लेकिन आपको बता दूं, याद रखिए ये बात, सचिन पायलट के बिना राजस्थान में कांग्रेस नहीं जीत सकती है। यही वजह है कि युवा नेता की डोर पकड़कर सोनिया गांधी ने रखा है और सोनिया गांधी उस युवा नेता के डोर को छोड़ना नहीं चाहती है। डोर कटी तो कैसे पतंग नीचे जमीन को आ जाता है, वैसी राजस्थान सरकार आ जाएगी। आपको मैं बता दूं, यहां पर गहलोत के ऊपर कई ऐसे निशाना साध रहे हैं। सचिन पायलट की 19 में से 10 विधायकों के कटने की चांसेस है। और आपको बता दें, यह भी आलाकमान कह रही है कि हम सचिन पायलट के पसंद के उम्मीदवार को उतारेंगे। तो ये क्या है? आप पहले उनके टिकट काट रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि 10-10 करोड़ बात चली थी कि ऑफर 10-10 करोड़ विधायकों को दिया जा रहा है। बीजेपी ये दे रही है, आरएसएस दे रही है और बीजेपी के नेता दे रही है। आरोप लगाया गया था और सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने आरोप लगाया। और आपको बता दें कि सचिन पायलट ने इसका खुलासा किया था, अशोक गहलोत नाराज भी हो गए थे। तो अशोक गहलोत ने उसी बात पर किया कि क्या 10-10 करोड़ लेने वाले नेता बिक गए? नहीं बिके, और बिक भी जाती तो उनको पार्टी में क्या वो तवज्जो मिलती? सीधे साफ तौर पर अशोक गहलोत ने ये बात याद दिला दी है यहाँ पर कि 2020 के बगावत को मुझे याद है और मैं वो बगावत याद रखकर ही टिकट के फैसले को लूंगा। आपको मैं ये भी बता दूं, अभी एक हफ्ते पहले ये खबर सामने आई थी कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर निशाना साधा था कि कांग्रेस के बड़े नेता भी आला कमान से पूछकर अपने टिकट को तय करते हैं। तो सचिन पायलट तो खुद आला कमान है, हाई कमान है, उन्हें हाई कमान से पूछने की जरूरत क्या है? यानी कि कुछ ठीक नहीं है। भले कांग्रेस पार्टी लाग लपेट कर ले, सचिन पायलट और कांग्रेस
के यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कुछ ठीक नहीं है। गहलोत बोल रहे हैं विधायक भ्रष्ट होते तो 10-10 करोड़ रुपए नहीं छोड़ते। जिन्होंने 10 करोड़ लिया होगा उन्हें कौन पूछ रहा है। सीएम गहलोत का भाजपा और सचिन पायलट खेमे के विधायकों पर बड़ा हमला है। सचिन पायलट का खेमा ये नाराज हुआ था कि इस तरीके से ऑफर दिए जा रहे हैं और गहलोत इसको छिपा रहे। गहलोत कह रहे हैं कि ऑफर दिया भी गया तो क्या लिया तो नहीं, तो ऐसे विधायकों को कौन पूछ रहा है। आपको बता दें कि गहलोत ने कहा है आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन राजस्थान की जनता का शुक्रगुजार हूं। राजस्थान की जनता ने मोदी जी और अमित शाह के किए कर्म पर पानी फेर दिया। सब जगह से, मध्य प्रदेश से भी हटी कांग्रेस, लेकिन राजस्थान से आज तक कांग्रेस नहीं हटी और राजस्थान से कांग्रेस नहीं हटेगी। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस ही जीतेगी। देखिए गहलोत जी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है, पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, इतने वरिष्ठ हैं, खूब सूझबूझ है उनमें। और गहलोत का कहा जाता है संकेत भी वो स्ट्रांग होता है। गहलोत कुछ कह भी देते हैं, उस बात के भी सियासी मायने अलग होते हैं। ये कहा जाता है गहलोत जी के लिए। गहलोत जी को किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी दरकिनार नहीं करती है। और इसी को आपको बता दें, उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत सरकार को गिराने से बचाने वाले विधायकों के टिकट बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे। तो इसमें क्या कौन जाएगा? सचिन पायलट का खेमा जाएगा। सचिन पायलट के विधायकों को टिकट ही नहीं मिलेगा तो पायलट नाराज हो जाएंगे। पायलट नाराज हुए, राजस्थान में खलबली मचेगी। कांग्रेस पार्टी वैसे भी 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग है, 3 दिसंबर को रिजल्ट्स हैं सारे विधानसभा चुनावों के, और इसके मद्देनजर एक युवा नेता का नाराज होना यह दिखा रहा है कि आला कमान को खूब यहाँ पर जो खिचड़ी पक रही है आला कमान के बीच में उसको सुलझाना होगा। सचिन पायलट को तवज्जो देना पड़ेगा। आगे मैं आपको बता दूं, आखिर यही वजह है कि बार बार विधायकों की सूची नहीं जारी की जा रही है उम्मीदवारों की। बीजेपी ने जारी कर दिया, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि गहलोत नहीं जारी कर पा रहे। क्यों? क्या दिक्कत हो गई सूची जारी करने में? यानी जबरदस्त अंतरकला है और ये अंतरकला के कारण यहां विधायकों की सूची जारी नहीं की जा सकती है। पहले बताया 19 में से 10 विधायकों के टिकट सचिन पायलट के काटे जा सकते हैं, यानी केवल बचे 9, और इतने कम विधायकों के साथ सचिन पायलट क्या करेंगे? चर्चा है कि पायलट की पसंद के लोग यहां पर उतारे जाएंगे। बता दें कि गहलोत के लिए कहा जाता है कि कुछ भी वो कहते हैं तो उसके सियासी मायने अलग होते हैं। राजनीतिक विश्लेषक गहलोत की बातों के यही मायने निकाल रहे हैं कि बगावत करने वाले पायलट समर्थकों को टिकट नहीं दिया जाएगा इस बार के विधानसभा चुनावों में। कांग्रेस के कई ऐसे विधायकों का टिकट कटेगा, नए चेहरे पर दाव लगाएगी कांग्रेस पार्टी, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी बार बार इसका ऐलान नहीं कर रही है। आगे मैं आपको बता दूं, गहलोत बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहां पर ये विधायक भ्रष्ट होते तो विधायक कभी भी ऐसे नहीं करते कि 10 करोड़ के ऑफर को ठुकरा देते। वो कांग्रेस में बने रहे और विधायकों ने ऐसा नहीं किया है। तो 2020 का सियासी संकट क्यों याद कर रहे हैं गहलोत? 2020 के सियासी संकट से गहलोत ये इशारा दे रहे हैं कि मुझे सब याद है, घबराने की बात नहीं है। जिस विधायकों ने कृत किए हैं उसके टिकट काटे जाएंगे, बगावत वाले विधायकों के। तो सचिन पायलट के ऊपर गहलोत जी हमेशा नाराज होते हैं। आज देखिए वर्किंग कमेटी में नहीं बुलाया गया और सीएसी की बैठक में नहीं बुलाया गया, ये बहुत बड़ी सियासी मायने हैं। अब मैं चाहूंगी आपकी राय। बिना पायलट के गहलोत कुछ नहीं कर पाएंगे, तो गहलोत को यह सोचना पड़ेगा कि पायलट को साथ लेने में ही भलाई है। राजस्थान में वैसे भी बीजेपी पूरी जोर आजमाइश अपना चुकी है। बीजेपी ने वहां कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बता दें आपको, अगर सर्वेस पे जाएं तो एबीपी वोटर्स ने भी ये कहा था सर्वे में कि बीजेपी की सरकार बनने की प्रबल चांस है। देखते रहिए क्या होता है। फिलहाल पल पल का अपडेट मैं आपको राजस्थान से जुड़ा हुआ देती रहूंगी। जरूर अपनी राय रखिएगा। बहुत शुक्रिया।